जय हिंद साथियों, अगर आप कर रहे हैं चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की जो 2024 की सबसे बड़ी वैकेंसी है राजस्थान की, तो ये बुक आपके लिए होने वाली है। मुकेश पांचोली सर ने अभी 9,999 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो बुक है वो रिलीज कर दी है और वो बुक सबसे पहले पूरे राजस्थान में आपके सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले इसका बुक का रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस बुक की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले मुकेश पांचोली सर का जो फ्रंट पेज पे फोटो दे रखा है और ये आपके सामने से फ्रंट लुक इस प्रकार का रहने वाला है। टोटल 200 अंकों की संपूर्ण तैयारी। साइड लुक की बात करें दोस्तों, साइड से आपको इस प्रकार आपको ये बुक देखने को मिलेगी। बैक की बात करें तो बैक में मुकेश पांचोली सर का यहाँ इंट्रो दिया हुआ है और इस पीछे की साइड में इसकी प्राइस भी लिखी हुई है 480 रुपये। इसमें आपको डिस्काउंट भी अलग से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके फ्रंट पेज में जो आपको यहाँ जो नोट लगा के लिखा हुआ है, इस बुक का संपूर्ण हल डॉक्टर मुकेश पांचोली यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा, जो कि एकदम शानदार बात है दोस्तों। द रिचना पब्लिकेशन से इनकी बात जो बुक आती है। हम केवल किताब नहीं छापते बल्कि विद्यार्थियों की सफलता को छापते हैं। ये मुकेश पांचोली सर का जो दे रखा है उन्होंने एक स्लोगन के तौर पे, एकदम शानदार स्लोगन है। जो फ्रंट पेज है वो इस प्रकार रहने वाला है और इनके जो कोर्सों के बारे में बता रखा है इधर। तो बात करते हैं इनके सबसे पहले तो इंडेक्स की। सबसे पहले आपकी हिंदी रहने वाली संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण शब्द संधि उपसर्ग प्रत्यय आदि। इंग्लिश में टेंस वॉइस नरेशन आर्टिकल डिटर्मिनर प्रीपोजिशन। फिर आपको भूगोल का पोर्शन स्थिति विस्तार जो भौतिक विभाजन है। कला संस्कृति लोक देवता देवियाँ संत किले स्कूल मेले त्यौहार वस्त्र आभूषण। संविधान में आपके टॉपिक संविधान का परिचय राज्यपाल मंत्रिपरिषद विधानसभा। आप देख लेना एक बार इनको। इधर देखते हैं विज्ञान में रासायनिक विकिरण धातु प्रकाश परावर्तन नियम मानव शरीर आदि। गणित में मैथ एलसीएम एचसीएफ औसत लाभ हानि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। और कंप्यूटर की बात करें तो सामान्य जनरल नॉलेज के बारे में इनपुट मेमोरी पर्सनल सॉफ्टवेयर। बिल्कुल शानदार तरीके से एक एक टॉपिक को बिल्कुल शानदार तरीके से लिखा गया है। अब बात करते हैं इनकी सबसे पहले मेन पेज पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक इनका दे रखा है संज्ञा। संज्ञा के बारे में इन्होंने जो क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इनको जो लगा है कि ये क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन के बारे में भी इन्होंने व्याख्या की है। यानी संज्ञा के सर्वनाम के आपके सामने संज्ञा के 58 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एकदम शानदार। इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। एक एक टॉपिक को डीपली कवर किया गया है। अगला टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम के भी लगभग आपको देखने मिलेंगे लगभग 48 से 50 से प्लस हर सब्जेक्ट के यानी हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये आगे क्रिया वाला पोर्शन आ जाता है। क्रिया के बाद में आपको देखने को मिलेगा तत्सम तद्भव है, इधर विशेषण है। कहने का मतलब हर टॉपिक को हिंदी में यानी जो डीपली कवर करके सर ने जो एकदम मेहनत की है। इसमें आप देखिए 104 क्वेश्चन दे रखे हैं। एकदम बिल्कुल शानदार बुक है दोस्तों, जो अभी नई लॉन्च हुई है मार्केट में। अभी मेरे हिसाब से यूट्यूब पर तो इसमें किसी ने रिव्यू भी नहीं किया है अपना, सब यूट्यूब पे सबसे पहला ये रिव्यू है। आपको बताना है कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा है। अगली बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में सबसे पहले आपको जो क्या देखना पड़ता है टेंस में जो आरपीएससी एलडीसी 2011 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके 2013 के क्वेश्चन भी हैं। यानी कहने का मतलब लाइन टू लाइन जो टॉपिक टू टॉपिक जो क्वेश्चन दे रखे हैं प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस उनके बारे में बताया गया है। लगभग 80 से 85 सवाल इसके आपको टेंस के भी देखने को इसमें मिलेंगे। बात करते हैं वॉइस की। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में सबसे पहले तो इनकी जो क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं उनके बारे में बताया गया है और उसके बाद जो इनको लगे कि ये क्वेश्चन बन सकता है तो उसके बारे में भी बताया गया। एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चनों को भी कवर किया गया यानी अगला टॉपिक अपन राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की तक की चौड़ाई यानी ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जूनियर अकाउंटेंट 2024 का सवाल तक का। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। यानी सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद जो कौन से एग्जाम में आया हुआ है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन और ई ऑप्शन तक भी आपको इसमें दिया गया है। अगले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का भूगोल। राजस्थान भूगोल यानी जो पहला टॉपिक अपने को दे रखा है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, उस टॉपिक के लगभग आपको सामने लगभग देखिए आप 82 क्वेश्चन के लगभग आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी एक टॉपिक से लगभग 80-82 क्वेश्चन बनने के बाद मेरे हिसाब से तो कोई टॉपिक शायद ही उससे बाहर जाए। यानी राजस्थान का भौतिक विभाजन है उस स्वरूप के बारे में बताया गया है। यानी कहने का मतलब 1 to 8 पॉइंट यानी पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है दोस्तों। यानी बिल्कुल यानी बकवास मैटर तो बिल्कुल यानी कहने का मतलब इसमें डाला ही नहीं गया है। यानी वो एक तो वो होता है ना कि जो एग्जाम में पूछा नहीं जाता उसके बारे में बताते हैं। मुकेश पांचोली सर का नाम चलता है दोस्तों। मैंने जहाँ तक मैंने कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी की है वहाँ तक मैंने सुना है कि मुकेश पांचोली सर की जो बुकें आती हैं उससे मैटर बिल्कुल पछता है एकदम। राजस्थान के लोक देवता एवं देवियाँ कला संस्कृति का टॉपिक है।
ऋषि तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ है? तो खड़नाल नागौर में हुआ है, तो ऑप्शन सी राइट है। इस प्रकार यानी टॉपिक टू टॉपिक बात की गई। कामड़िया पंथ की शुरुआत कौन से लोक देवता ने की थी? चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? यानी CET ग्रेजुएशन 7 जनवरी 2023 तक के क्वेश्चनों को भी इसमें शामिल किया गया। एकदम शानदार बुक है दोस्तों। राजस्थान लोक देवता के क्वेश्चन कितने हैं दोस्तों? आप देखिए 102 क्वेश्चन है। 102 क्वेश्चन का मैटर पढ़ने के बाद दोस्तों अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। अगला टॉपिक जैसे राजस्थान के प्रमुख संत, यानी जो सबसे कठिन जो टॉपिक है राजस्थान के संत हुए उनको सबसे पहले शामिल किया गया। ये बहुत शानदार बात। लगभग 95 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए। मुकेश पांचोली सर की तो हर बुक की बिल्कुल शानदार रहने वाली, और आप सभी को पता भी होगा कि जो मुकेश पांचोली सर है उन्हीं की पब्लिकेशन है दृष्णा पब्लिकेशन, उसी से आपको 9999 वाली बुक देखने को मिलेगी। यानी इसका टैग उन्होंने खरीद लिया है। यानी आपको पता नहीं होगा, ये आपके लिए जानकारी के तौर पर मैंने बताया। जैसे जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण किसने कराया था? सरदार सिंह ने। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा को कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन तक के क्वेश्चन देखिए आप। यानी वन रक्षक 2022 तक के क्वेश्चन, CET तक के क्वेश्चन, जेल प्रहरी तक के क्वेश्चनों को भी इसमें शामिल किया गया है। एकदम शानदार पब्लिकेशन है। तृष्णा पब्लिकेशन से इनकी लगातार बुकें आती हैं। एकदम शानदार पब्लिकेशन है जहाँ तक मैंने इस पब्लिकेशन के बारे में सुना है और इनकी बुकों के बारे में देखा। और पेज की क्वालिटी की बात करें दोस्तों, तो पेज की क्वालिटी एकदम शानदार है। एकदम बिल्कुल जो आपको विजिबिलिटी के तौर पर एकदम शानदार, एकदम आरामदायक तौर पर आप इसको पढ़ और लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। भाषा साहित्य की बात करें तो जैसे राजस्थान की भाषा में मोडिया लिपि और किस नाम से जाना। अगला टॉपिक है जैसे अपने संविधान, राजनीति का पहला टॉपिक है संविधान, यानी जेल प्रहरी 2025 तक के जो क्वेश्चन है उसको भी समाहित किया गया। देखिए आप, जैसे भारत के संविधान सभा में खालिस्तान महिला सदस्य शामिल है, तो 5 है, 7 है, 10 है, 15 है ऑप्शन। यानी एक बिल्कुल क्लियरिटी है। आप देखिए आपकी फ़ोन में इतना बढ़िया दिख रहा है, तो आप बुक की क्वालिटी कितनी बढ़िया होगी। ये अपना राजनीति वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद अपने यानी रीट 2023 वाला क्वेश्चन भी शामिल किया गया। राजनीति के लगभग आप देखिए 111 क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक के। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान से अगर आपने को इतना बढ़िया मैटर दिख रहा है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 30 चाहिए, 35 चाहिए, 18 चाहिए, कितनी चाहिए आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए आपके 57 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके मंत्रिपरिषद, यानी टॉपिक टू टॉपिक इसमें व्याख्या की गई है। एकदम शानदार बुक है दोस्तों। अभी भी मार्केट में नई लॉन्च हुई है। आप इसे बिना स्टॉक खत्म हुए सबसे पहले ऑर्डर कर दीजिए। नीलेश भैया की जो मैंने आपको नंबर दे रखे हैं उन पर आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3 N2H4 है, N2H2 है या NH2 है, आपको पता होगा। उसके बाद अपन साइंस के बाद अपन ने जो अगला टॉपिक है वो है मानव शरीर। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज है, इंकस है, एक्सिस है, कैलिस है, क्या है दोस्तों? इस प्रकार जो अपने साइंस का पोर्शन है उसके लगभग देखिए आप 200, 300 तक के क्वेश्चन भी आपको एकदम देखने को मिल रहे हैं। यानी इसमें लगभग कितने थे? 273 क्वेश्चन आपको इससे मानव शरीर वाले टॉपिक से देखने को मिलेंगे। इस प्रकार फिर आगे आपको मैथ की जो क्वेश्चन है, जो PYQ में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे पटवार एग्ज़ाम 2011 का क्वेश्चन है, हाँ, तो उसके बारे में जो औसत हुआ, क्या जैसे लाभ हानि हुआ, प्रतिशत हुआ। ज़्यादा मैथ की जानकारी, मेरे को मैथ थोड़ी सी कमज़ोर है, आप जानते होंगे सर कि ज़्यादातर बच्चों की मैथ कमज़ोर ही रहती है। उसके अलावा जो मैथ के पोर्शन आप यानी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है आप इनको दोहरा सकते हैं। मैं खुद इस बुक को यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों, तो आप सोचिए कि कितनी मस्त बुक है, आप देख लीजिए आगे। उसके बाद आपने कंप्यूटर वाला को पोर्शन आ जाता है। विश्व प्रथम कंप्यूटर किस निर्माता कौन है? इस प्रकार आपको जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, यानी पहली पीढ़ी MIC की एक प्रकार है। आपको मैं बताता हूँ कंप्यूटर का कहाँ से शुरू होता है पार्ट। जैसे कंप्यूटर का विकास क्रम, ये दूसरा नंबर का टॉपिक है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? अपेकस था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी पीछे की साइड में आपको क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं, आगे आप सोच विचार करके अपना आंसर खुद चेक कर सकते हैं आराम से। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला होगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस के आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो देखते हैं। और 128 के बाद 183, ओ माय गॉड, यानी लगभग देखिए आप इनपुट आउटपुट के आपको देखने मिलेंगे 227 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी इतनी शानदार बुक निकली है अभी राजस्थान में मार्केट में। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, और ये IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एकदम शानदार बुक रहने वाली। पीछे की साइड में देखें तो पीछे की साइड में इन्हीं की जो पब्लिकेशन की दूसरी बुकें हैं उनके बारे में बताया गया है। आपको अगर कोई बुक का रिव्यू करवाना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको ये बुक रिव्यू सबसे पहले आपने राजस्थान में सबसे पहले किया है, कैसा लगा है? जय हिंद, जय भारत।